फ्रेंड्स, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया मूवमेंट थी। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम पहली कंपनी को देखें, लार्ज कैप कंपनी है बजाज फाइनेंस, आपकी एनबीएफसी कंपनी है, लोन डिपॉजिट वगैरह देती है। तो अगर हम देखें इस पर्टिकुलर कंपनी का आज के दिन पर ऑलमोस्ट 4.25%, ऑलमोस्ट 300 रुपये अगर आप देखेंगे तो पर स्टॉक ये प्राइस इसका इंक्रीज था। अगर हम कंपनी का चार्ट देखते हैं एक साल के अंदर तो ऑलमोस्ट आपको 25% एंड एटलीस्ट 5 ईयर्स के अंदर मोर देन आपके 3 गुना कर दिए आपके पैसा। तो ओवरऑल वैसे देखें तो कंसिस्टेंटली इसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। लेकिन आपको भी पता है कि रिसेंटली थोड़ा सा आरबीआई गाइडलाइंस के आने के बाद काफी लोग डर गए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इतना हाई एयूएम आने के बाद और जियो फाइनेंशियल्स के आने के बाद क्या इस पर्टिकुलर कंपनी का होगा। बट इसने हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इसका क्यों प्राइस इंक्रीज किया है उसके लिए हम थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा सा न्यूज में देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने रिजल्ट्स तो अभी डिक्लेयर नहीं करे हैं, लेकिन Q3 का एक अपडेट आया है जिसकी वजह से मार्केट को पसंद आया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के अपडेट्स काफी बढ़िया है। तो अगर आप देखेंगे डिपॉजिट्स जो कंपनी देती है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किए ऑलमोस्ट 35%। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखते हैं तो वो भी 35% इंक्रीज किए हैं ईयर ऑन ईयर यानी कि इतना इन्वेस्टर्स ने जो ग्रोथ किया है, यानी कि डिपॉजिट्स किए हैं वो बहुत ज्यादा किए हैं। अगर आप कंपनी की नेट लिक्विडिटी सरप्लस भी देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपीस का है एज ऑफ फॉर द लास्ट क्वार्टर। यानी कि अगर आप देखते हैं तो यानी कंपनीज ने कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दिए हैं। यस, कंपनी का जो जो स्टॉक है वो काफी टाइम से एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, लेकिन इसने जो अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखते हैं तो इन्वेस्टर्स को पैसे बना के दिए हैं। नाउ पहले हम डिस्कस कुछ और करने से पहले इस कंपनी का हम थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। तो अगर आप मार्केट कैप देखते हैं इस कंपनी का तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ रुपीस का, यानी कि निफ्टी 50 की एक काफी हैवी कंपनी है अगर हम देखें तो एयूएम के हिसाब से या फिर मार्केट कैप के हिसाब से। नाउ एक काम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं, हम इसके स्टडी करते हैं कि क्या कंपनी कितना प्रॉफिट्स बनाती है, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है वो बढ़िया कंपनी होती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कंसिस्टेंटली कंपनी ने पैसे बना के दिए, यानी कि प्रॉफिट्स भी दिए हैं और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिए हैं। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट्स में आपको 30% से भी ऊपर का आपको मिल रहा है। स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो CAGR आपका बड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा बड़ा है, यानी कि काफी बढ़िया चीज है। अगर हम इन्वेस्टर्स देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि FIs, DIs और पब्लिक की होल्डिंग कितनी है। FIs एंड DIs की होल्डिंग अगर ज्यादा है तो वो थोड़ा सा बेटर समझा जाता है, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, एटलीस्ट उनके पास रिसर्च ज्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो FIs ने अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अपना होल्ड जो है इंक्रीज किया इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। और सेम ही अगर आप देखते हैं तो DIs ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया और मार्जिनली पब्लिक ने डिक्रीज किया, क्योंकि पब्लिक देखिए दो नेगेटिव न्यूज आई थी थोड़ी सी, जिसने थोड़ा सा इस कंपनी के अंदर एंट्री करने का मौका दिया था। वन, जब जियो फाइनेंशियल लिस्ट हुआ था, एंड सेकंड जब आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो छोटे लोन्स हैं 50,000 तक के या EMIs जो हैं वो ये कंपनीज नहीं दे सकती हैं। बट इन कंपनीज का जो बिजनेस है वो इतना बड़ा है कि इस छोटी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एटलीस्ट इन रिजल्ट्स के हिसाब से। अगर हम कंपनी का चार्ट देखें बजाज फाइनेंस का, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी का जो चार्ट है वो 8,000 को टच कर रहा है, यानी कि उसी रेंज के अंदर घूम रहा है, वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी के टाइम पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया 7,000 तक पहुंच गया था, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये वापस उस रेंज तक जाते हैं उसको ओवर करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंटली ब्रोकरेजेस हाउस से इसके जो टारगेट्स आ रहे हैं 10,000 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा वहां तक जाता ही नहीं जाता है। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। अगर आगे बढ़े हम नंबर 2 जो हमारे पास स्टॉक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यानी कि IEX। तो आज के दिन पे अगर हम देखें तो कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5%, लेकिन ओवर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक है धीरे धीरे काफी बढ़िया रेंज में आ रहा है। 6 मंथ से अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज कर रहा है। 1 ईयर का डेटा उठा के देखते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 17%, और 5 ईयर्स के अंदर 200%। नाउ कुछ और डिस्कस करने से पहले कि आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो अगेन इस पर्टिकुलर कंपनी ने भी अपने Q3 के जो अपडेट्स हैं वो दिए हैं और मार्केट को पसंद आए हैं। अगर आप देखते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो Q3 का जो अगर हम टारगेट्स देखते हैं या फिर वॉल्यूम्स देखते हैं तो वो इंक्रीज किया, क्योंकि आपको पता है एनर्जी या पावर के स्टॉक्स काफी बढ़िया चल रहे हैं। टाटा पावर ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया, बाकी सारी कंपनीज ने भी किया, थोड़ा सा लैगार्ड था IEX, लेकिन जब से 120 रुपीज तक का इसका जो स्टॉक का प्राइस हो गया था उसके बाद से ऑलमोस्ट एक ही तरीके की मूवमेंट हुई है अभी के टाइम पे। अगर हम इस कंपनी का जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो इसने भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है इसकी इंक्रीज की, ऑलमोस्ट 17% इंक्रीज की है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज की भी है इस पर्टिकुलर कंपनी के। अगर हम जो वॉल्यूम्स जितनी जनरेट किए हैं
तो ये मार्केट को पसंद आया। अगर हम बाकी इसके फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं तो ये 14,800 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें तो आरओसी ही काफ़ी बढ़िया है, अगर हम देखें तो 50% आरओई है। अगेन हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखेंगे तो यस मार्जिनली इस कंपनी के, अगर हम मार्च 2019 से देखते हैं तो देखेंगे कंसिस्टेंटली इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज किए। मार्जिनली अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ईयर में तभी इसका डिक्लाइन भी आया था काफ़ी ज़्यादा, जो इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक गिर गया था। और अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखते हैं तो वो भी डबल डिजिट्स के अंदर इंक्रीज किया। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी सॉलिड है और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इन्वेस्टर्स देखते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 63%। अगर आप देखेंगे इंक्रीज भी किया है। डीएस का भी परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन एफआईज ने थोड़ा सा पैसा यहाँ से निकाला है। अगर हम फाइनली आए थोड़ा सा स्टॉक का प्राइस डिस्कस करते हैं तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो काफी टाइम से जो है काफी बढ़िया रनअप दिया था स्टार्टिंग के अंदर, बट उसके बाद से ऑलमोस्ट वन वे डाउनवर्ड रैली थी। 120 के ऊपर इसने ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया था यहाँ पे। अभी के टाइम पे ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 120 के बाद से ये एकदम अपवर्ड मूवमेंट है और इसने अपने जो रेजिस्टेंस है 160 उसको भी क्रॉस कर दिया। अभी देखना पड़ेगा इसकी मूवमेंट कैसे आप होती है, इसके ऊपर से कैसे जाती है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द आपकी नॉलेज के लिए है ये दो कंपनीज के बारे में, क्योंकि इसकी Q3 के अपडेट्स आए थे। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं नीचे मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। थैंक्स फॉर